बड़ा मज़ेदार जंगल है ये, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ना आपके चारों तरफ एक स्टेडियम है और स्टेडियम के कोनों पे जंगल के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। So it's a new day and I am headed towards चंदा सिंह। छोटा सा गांव है नियर द रिवर सतलज, और जब सैलाब आया पिछले साल तो दैट्स एन एरिया विच आई एक्सप्लोर्ड, और वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त अब आपके साथ मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूँ। सो व्हाट्स इट्स अ लवली डे और बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काइज़ हैं, कोई फॉग नहीं है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सेफ़ ट्रैवल होगा एंड बड़ा मज़ेदार रास्ता है। इट्स वेरी रशी ऑन द मेन फिरोजपुर रोड, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं तो देन यू विल सी द व्यूज़ के बड़ा खूबसूरत ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ नाइस वे टू बी लॉस्ट इन द विल्डरनेस एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू। सो यस, सो एक बड़ा मज़ेदार दिन है, बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है और लवली डे फॉर द राइड। और अच्छी बात ये मैं तवक्को कर रहा हूँ कि रमज़ान की वजह से रश नहीं होगा सड़क पे। लेकिन जो फिरोजपुर रोड का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, और स्पेशली जब आप गज्जू मता से आगे जाते हैं आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक मिलती है। और वो अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक एक तो ये है कि गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये होती है कि लोग जो हैं वो जहाँ से मर्ज़ी दिल करता निकल आते हैं। और उसमें मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिलों की, बात कर रहा हूँ ट्रकों की। ट्रक्स तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लॉरीज़ या स्पेशली जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं वो बहुत डेंजरस होता है। लेकिन मतलब इतना डेंजरस जो है मुल्तान रोड की ट्रैफिक नहीं जितनी यहाँ की है, लेकिन दैट्स गोना बी अनदर एडवेंचर। सो फाइनली आई एम ऑन द फिरोजपुर रोड, और इतना मज़ेदार दिन है राइड का कि मतलब मैं आई विश आई कुड एक्सप्लेन इन वर्ड्स। स्पेशली अगर आप मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है तो आपको पता है कि इस तरह का वेदर और ऐसी सड़क बिल्कुल सीधी। यस देयर इज़ सम ट्रैफिक बट ऑफ कोर्स दैट्स हाउ द सिटी राइड इज़। और आई मीन यू कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। समटाइम्स यू जस्ट डोंट वांट द डेस्टिनेशन, यू जस्ट वांट द राइड। सो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। टुडे आई हैव अ डेस्टिनेशन, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अच्छा, हम बाइकर्स के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, आई मीन द सीजन राइडर्स, जो कभी कभी वी टेक द लॉन्गर राउट। सो एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी सीधा रास्ता है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट वन समटाइम्स वी जस्ट प्रेफर टेकिंग दी जिसको कहते हैं डिटोर। ठीक है कि भले वो 4-5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये है कि द फन ऑफ दैट राइड इज़ जस्ट एक्सीलेंट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचते, बट ये है कि इट्स अ नाइस डे, लवली डे, और मज़ेदार राइड होगी। आई रियली विश कि मैं इन मोटरसाइकिल्स वालों को कहा सकूँगा, भाइयों खुदा का वास्ता शीशे लगाया करो यार साइड पे। हेलमेट आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन द साइड मिरर्स इज़ गोइंग टू बी सच अ क्रूशल safety for all of them, not only for the rider himself but also for the people driving on the road, जिसके साथ आप रोड शेयर कर रहे हैं, is very very essential. सो ये बड़ा ख़तरनाक कट है। यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं, और गज्जू मत्ता से हम आगे निकल गए हैं जनाब, एंड नाउ वी आर ऑन द मेन फिरोजपुर रोड। आई मीन वी वर ऑन द मेन फिरोजपुर रोड, लेकिन देख सकते हैं कि जैसे लोग कहीं से भी आ जाते हैं। सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं सड़क पे था तो इस स्ट्रेच में नहीं, आगे किसी जगह पे करके यहाँ पे द राइट साइड सडनली इन दरख्तों के पास से मैं बिल्कुल मज़े से जा रहा हूँ, तकरीबन 80-90 खाली सड़क थी, एंड सडनली देयर इज़ अ ट्रैक्टर दैट आई मीन इन द निक ऑफ अ सेकंड मैंने नोटिस किया कि वाज इमर्जिंग फ्रॉम दैट साइड। और वो ये नहीं कि प्रॉपर कोई यू टर्न था, वो ऐसी सड़क तोड़ी हुई थी वहाँ से। मैंने कहा ओह माय गुडनेस, दिस व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग। सो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, एंड बट दैट्स द दैट गिव्स यू द चांस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग हैपनिंग ऑन द मोटरसाइकिल। कोई इशारा नहीं है, और बगैर इशारे के भाई साहब ने रिक्शा मोड़ लिया। इस सब के बावजूद मैं सोचता हूँ कि ये उतार चढ़ाव, ज़िंदगी का ड्रामा एंड केओस, यही तो लाइफ है, अनसर्टन लेकिन लाइवली। ये हैं इस रास्ते के स्ट्रगल्स।
अच्छा, मैं जब इस सड़क पे भी आज बाइक चला रहा हूँ इस टाइम पे, तो मुझे याद आ रही है मेरी लाइफ की। मुझे बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी टफेस्ट राइड्स कौन सी थी, और सो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ 2 राइड्स दैट वर रियली टफ फॉर मी। और मैं मतलब वो दैट वाज रियली अ टेस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, एजिलिटी, या जो आपकी बर्दाश्त और जो आपकी इंड्योरेंस है ना, इट वाज अ रियल टेस्ट ऑफ दैट। पिछले साल ये हुआ जब मैं क्या था नथिया गली साइड पे, तो ऑन द बाइक, तो वापसी पे हुआ ये कि नथिया गली से मुझे मरी की साइड पे आना था, और बल्कि द वेरी डे सो मैं नथिया गली से मरी आ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा रश था गाड़ियों का, और अक्सर ड्राइवर्स जो हैं माजरत के साथ उनको पहाड़ी रास्तों की ड्राइविंग का चूँकि आइडिया नहीं होता, और शदीद बारिश हो रही थी, एंड आई वाज वेयरिंग माई राइडिंग गियर, लेकिन मैंने रेन सूट नहीं पहना हुआ था ना, आई वाज ऑलरेडी ड्रेंच्ड, और सारा मैं मुकम्मल भीगा हुआ था। और उसके दौरान मुझे, अगर आप नथिया गली से मरी की तरफ आएँ तो आपको पता है कि बीच में कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा उतराई है और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। सो और मेरे आगे मुसलसल इट वाज जस्ट अ पैक्ड ट्रैफिक, और एंड आई हैड माई पैनियर बॉक्सेस विद मी एज वेल, और पीछे बाइक काफ़ी भारी था, और मेरे आगे लोग जा रहे थे, एंड दे वर नॉट रियली कॉशियस अबाउट कि कोई एकदम से ब्रेक मार रहा है, कोई एकदम से जो है वो दे वर ट्राइंग टू कट कॉर्नर्स, और कोई जो है बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन थी, क्योंकि तेज़ बारिश, ऊपर से विजिबिलिटी लो, ऊपर से फॉगी, देन यू हैड दिस डाउनहिल, देन अपहिल, और शदीद ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी ऐसी जो कि एकदम से ब्रेक लगा ले, एकदम से रुक जाएँ, एकदम से चलना शुरू कर जाएँ। सो यू डिडंट रियली हैव टू, you had a lot of things to figure out at the same time. So that was really a tough ride, और वो तकरीबन वो जो मुझे otherwise almost 45 minutes या 45 minutes का राइड होती है, लेकिन took me about 1.5 hours, लेकिन बहुत ही it was tough। और मैं सोलो राइड पे था, ऑब्वियसली नहीं कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पे आप खड़े हो सकें, वेट कर सकें, या शायद मुझे ये कहना चाहिए कि मेरी डिज़ायर भी नहीं थी कि मैं खड़ा होकर वेट करूँ। दूसरा मुझे याद है मेरी एक राइड थी, मैं इस्लामाबाद से वापस आ रहा था उस टाइम, जब मैं एबटाबाद मेरे हज पजीर था, तो और काफ़ी गर्मी थी, इट वाज अबाउट जुलाई का महीना, और मेरा कसूर रहा है हमेशा कि मैं हमेशा प्रोटेक्टिव गियर और जो जैकेट एंड जो हेलमेट्स एंड दैट हेलमेट्स, जैकेट, ग्लव्स, इट्स ऑलवेज अ मस्ट, एंड फॉर लॉन्गर राइड्स आई यूज्ड टू डू द नी पैडिंग एंड एवरीथिंग एज वेल। आज मैंने नहीं की हुई, विच इज़ बैड ऑफ मी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। और वहाँ पर ये हुआ कि रास्ते में इतनी शदीद गर्मी थी, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 40 to 41 डिग्री का टेम्परेचर, और व्हेन यू आर ऑन द मोटरसाइकिल आपको पता है कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है। सो आई वाज लुकिंग फॉर सम वाटर, और इत्तफाक ये था कि रमज़ान के दिन थे, एंड बेशक मेरा रोज़ा नहीं था, लेकिन रमज़ान के दिनों में आई डिड नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडीज़ फीलिंग, बिकॉज पीपल वर फास्टिंग, और आई डिडंट वांट कि मैं जनाब पानी लेके तो मैं वहाँ पे सबके सामने पानी पीना शुरू कर दूँ एंड ऑल दैट, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और सो लेकिन हुआ ये कि मुझे अब प्यास भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने पानी ख़रीद तो लिया, हरीपुर से मैं गुजर रहा था, और वहाँ पर एक गैस स्टेशन पे, पेट्रोल स्टेशन पे मैंने पानी लिया, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वहाँ पे पानी पीऊँ, और इतनी शदीद गर्मी, एंड आई कुड रियली फील दैट आई वाज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, जो कि बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है व्हेन यू आर ऑन द मोटरसाइकिल, बिकॉज योर इंटायर बॉडी फिजियोलॉजी इज़ स्ट्रगलिंग एंड यू नो कि आपको पानी की ज़रूरत है। सो देन वो एक काफ़ी टफ राइड थी, और ये हुआ कि मैंने पानी रख लिया, लेकिन स्टिल आई डिड नॉट ड्रिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरी था कि मैं ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो देन आई सो वो ये 2 राइड्स मेरी ज़िंदगी की ऐसी हैं जो कि काफ़ी एक एंड्योरेंस टेस्ट थे। देखा है आपने रिक्शे वाले को? जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ, आई बिन हेयर बिफोर बट आई ड्रोव, और सब बाइक पे पहली दफ़ा है, और लेकिन खूबसूरत राइड है, और स्पेशली जो एरिया है बिल्कुल यानी आपको एकदम से लैंडस्केप चेंज होते हुए नज़र आता है। और मेरी उस जगह के साथ इसलिए भी एक ख़ास वो है रुग़बत है, बिकॉज जब मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया था तो दिस एंटायर विलेज वाज जस्ट लिटरली ड्राउन्ड इन द वाटर, और उसकी रिवर सतलज की सैलाब की वजह से। लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि जब मैं सितंबर में लास्ट वहाँ पे गया तो चीज़ें बहुत बेहतर थी। सम गोइंग देयर आफ्टर अबाउट मेरे ख्याल से कोई 5 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ।
सो आई होप कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई होंगी और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो पहले से बेहतर हो गई होंगी। सो इस उम्मीद के साथ आई एम गोइंग टू मीट माई सम फ्रेंड्स ओवर देयर। जनाब हम कसूर टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। इस सड़क की बुनियाद बरतानवी दौर हुकूमत में रखी गई थी। ये महज एक रास्ता नहीं था बल्कि लाहौर को उस वक्त के अहम इंतजामी और अस्करी मरकज़ फिरोजपुर से जोड़ने वाला एक कलीदी लिंक था। 1947 की लकीर ने जहाँ दिलों को बांटा वहीं इस सड़क को भी मुनक़ता कर दिया। जो शाहरा कभी सीधी फिरोजपुर शहर तक जाती थी अब वो गंडा सिंह बॉर्डर पर आकर थम जाती है। जोग्राफियाई एतबार से यह सड़क लाहौर के मशरक़ और मगरब को एक ख़ास तवाज़न में परोती है। अपने शुमाली सिरे पर करतबा चौक और मजंग के ज़रिए हमें मुल्तान रोड से जोड़ती है, वो कदीम रास्ता जो जनूबी पंजाब और कराची की मुसाफतों का आगाज़ है। जैसे जैसे हम जनूब की तरफ बढ़ते हैं ये शाहरा हमें मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और कैनाल बैंक रोड जैसे अहम मोड़ देती है जो लाहौर के जदीद तजारती मराकज़ और वाघा बॉर्डर की संग ले जाते हैं। मेरा सोना शहर कसूर। फेमस फॉर लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन मैंने लास्ट ईयर एक मछली वाली दुकान डिस्कवर की। आई होप मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को पता हो ऑलरेडी, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। बड़ी अंदर करके गली के अंदर है, लेकिन उसकी मछली लाजवाब है। उनके पास अनफॉर्चुनेटली बगैर कांटे की मछली नहीं होती, लेकिन जो उनके पास होती है इट्स वेरी टेस्टी। सो वेरी वेरी गुड फिश दैट दे हैव। ऑब्वियसली कसूरी फलूदा और कसूरी मेथी और अंदरसे तो मशहूर हैं ही हैं वहाँ के, लेकिन मछली के लिए भी कसूर बहुत ज़्यादा मशहूर है। आई डोंट रियली नो कि ये मछली कहाँ से आती है वहाँ पे, लेकिन इट्स गुड। जिसका दिल चाहता है जहाँ से मर्जी बाइक मोड़ता है, which is crazy. That's what I was talking about. अब ये अंदाज़ा करें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हम अमेज़ के पता नहीं 2 रुपये का पेट्रोल बचेगा या 3 रुपये का, लेकिन जैसे एंड माइंडेड दिस इज़ द मेन हाईवे। ये मेन फिरोजपुर रोड है जिसके ऊपर ट्रक्स जाते हैं, हैवी ट्रैफिक चलती है, और that's what he is doing. So जनाब हम गंडा सिंह के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें कहीं मुड़ना है, बट आई डोंट नो कि किस साइड पे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस गाय। So you can already smell the crops actually. Greenery, सरसब्ज़ा आपके, मतलब ये मुझे ये स्ट्रेच बड़ा पसंद है क्योंकि राइट साइड पे टोटली विलेज लाइफ है और लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल खेत खलियान है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मुझे याद है कि सैलाब के दिनों में ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था और बड़ा तकलीफ दे मंजर था। मैं गंडा सिंह वाला गांव पहुंच चुका हूँ आई थिंक, और मुझे यहाँ से चंदा सिंह वाला लेफ़्ट साइड पे आएगा एंड इट इज़ गोना बी ऑल द वे नियर द रिवर। Janab, we are having some unexpected traffic, actually expected traffic, so I have to stop for these little guys. ये है खूबसूरती सड़क की, इस पे आपको सब कुछ मिलेगा देखने में। गाड़ियाँ भी मिलेंगी, गधा गाड़ियाँ भी मिलेंगी, इसके अलावा आपको जनाब भेड़ें भी मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है चंदा सिंह वाला की तरफ। यस, लुक एट दैट ट्रॉली, वाओ दैट्स अ बिग वन।
यप आई वाज राइट। सो ये मेन कट है जी। अभी मुझे नेक्स्ट टाइम याद रखना है, टोटल के पंप से मुझे लेफ्ट मुड़ना है। मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे आके दोबारा, क्योंकि जब लास्ट टाइम इधर आया था तो सैलाब की वजह से बड़े बुरे हालात थे और ये पूरे का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था बिल्कुल कम्प्लीटली। खुदा का शुक्र है कि भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। सो थैंक गॉड। इसमें बहुत ज़्यादा पानी था इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल खाली है अभी है ये टोटल इलाका सारे का सारा। ये पूरी, हालांकि मेन सड़क से काफ़ी नीचे है ये भी और राइट साइड पे भी, और ये टोटल बिल्कुल पानी, यानी पानी बिल्कुल सड़क के लेवल पे था और ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8 से 9 फुट नीचे है। सड़क जो है वो तकरीबन 8 से 9 फुट ऊपर है, लेकिन स्टिल इट वाज ऑल इन वाटर। बड़ा खूबसूरत, लाइक यू कैन लिटरली स्मेल दैट ग्रीनरी। जब इस टाइम मैं अभी राइड कर रहा हूँ आई कैन रियली स्मेल दैट। पेड़ा कलां इस गांव का नाम है, पेडियां कलां। और चंदा सिंह की तरफ जाते हुए रास्ते में ही आता है, यहाँ पे स्कूल है। अक्सर लोग इन दोनों नामों में उलझ जाते हैं, गंडा सिंह वाला, चंदा सिंह वाला, लेकिन तारीख बताती है कि चंदा सिंह और गंडा सिंह महज 2 मकामात नहीं बल्कि 2 सगे भाइयों के नाम हैं। जहां गंडा सिंह वाला सरहद की लकीर पर खड़ा तारीख का पहरा दे रहा है, वहीं चंदा सिंह वाला खामोशी से दरिया के किनारों पर बसा अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेर रहा है। ये 2 बस्तियां उस दौर की यादगार हैं जब ये पूरा खिता एक ही खानदान की मेहनत से हरा भरा था और सरहदों का कोई वजूद ना था। खानदान तकसीम से पहले कसूर और फिरोजपुर के दरमियान तजारत और ज़राअत में बड़ा असर और रसूख रखता था। इन दोनों भाइयों के नाम आज भी इन 2 अलग बस्तियों की सूरत में नक्शे पर मौजूद हैं, जो इस दौर की खानदानी तारीख का जिंदा सबूत है। इन दोनों भाइयों ने सतलज दरिया के करीब अपनी अपनी जागीरें आबाद की। गंडा सिंह वाला वो मुकाम बना जो बराह रास्त सरहद और दरिया के पुल के करीब था, जबकि चंदा सिंह वाला इससे थोड़ा फासले पर अंदरूनी जानिब आबाद हुआ। खूबसूरत नीला आसमान, ताज़ा हवा, हरियाली, सादा तर्ज़ ज़िंदगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं जितना हमने इसको बना दिया है। मेन से काफ़ी अंदर करके है और यहाँ पर हार्डली कोई सिग्नल्स होते हैं फ़ोन के। और मुझे याद है कि जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो वी हैड टू लिटरली सन समबडी नियर द मेन टाउन के, वहाँ से जाके तो किसी मैकेनिक को बुलाएं या कहीं पे, या टू कॉल समबडी फॉर हेल्प, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। मुझे लग रहा है कि वी आर नियर आवर डेस्टिनेशन और यस वी आर वेरी नियर। मुझे ये बिल्डिंग याद है। बड़ा मज़ेदार जंगल है ये, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ना आपके चारों तरफ एक स्टेडियम है और स्टेडियम के कोनों पे जंगल के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। आई डोंट नो ये क्या फसल है, मेरा ख्याल है आलू है शायद। यस इट्स आलू। वाह वाह वाह, फ्रेश आलू जनाब, आलू ही आलू। So now this is going to be tricky, or let him pass.
जाते जाते ज़िक्र कुछ उस वाक़े का जिसकी वजह से चंदा सिंह का नाम मेरे जहन में अमर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ महीने पहले जब आखिरी बार मैं यहाँ पर आया तो वापसी पर मेरी गाड़ी का जो गियर है, गियर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पुर्जा होता है, कोई वॉशल थी और वो वॉशल ख़राब हो गई। उस 150 रुपये के पुर्जे की वजह से हम तकरीबन यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 घंटे तक फंसे रहे। ना फ़ोन के सिग्नल, ना कोई राब्ता, ना कोई मैकेनिक। और मेन कसूर रोड से ये अंदर वाली साइड पे आते हुए चंदा सिंह का जो इलाका है जहाँ से हम मुड़े थे, तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव है और सड़क तो आपने मुलाहिज़ा फरमा ही ली है। सो ऐसे हालात में मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ से किसी का बंदोबस्त करना पड़ा और उसको मैंने भेजा कि जाकर शहर जाए और शहर से जाकर किसी मैकेनिक को लेकर आए और वो मैकेनिक उस 150 रुपये के पुर्जे की खातर उसको बुलवाया गया और उसने आकर उस गाड़ी को ठीक किया और तब हम यहाँ से गए। लेकिन वाक़या जो है मेरे जहन में अमर हो गया और चंदा सिंह का नाम एक अच्छी याद के साथ हमेशा जहन में रहेगा। तो ये तकरीबन ऑफ रोड ट्रैक है। यहाँ पे जो है हार्ली तो डेफिनेटली नहीं आ सकती, हम ही ना आ सकती है बट टू रिस्की। और मतलब 1 to 5 70s जा रही है मेरे आगे, 1 to 5 और इसके अलावा 150cc GS जो है। आई मीन इट, अगर आपने एक्सप्लोर करना हो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप वट एवर मशीन यू हैव जस्ट एंजॉय दैट मशीन। सो अगर आप दुरुस्त टेक्निक से आप बाइक चला रहे हैं, सो इवन के छोटी बाइक्स कैन ऑल्सो गिव यू द गुड फन। सो आई होप कि मेरा जो ये जो कैमरा है इसका लेंस ठीक रहे, जितनी डस्ट है यहाँ पे, बट आई होप इट विल बी फाइन। जिसने ऑफ रोडिंग करनी है ना, ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना है, वो यहाँ पे आए। फुल ऑफ रोड ट्रैक है बेसिकली। ये भी एरिया सारे का सारा पानी में था जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था। अगस्त में फर्स्ट टाइम आई केम ओवर हियर और वो ब्रिज आई थिंक हमने क्रॉस करके आगे जाना है, काफ़ी अंदर करके है। हमारे लेफ़्ट साइड पे कमालपुर है। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टेड था सैलाब से, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था। ये जो स्ट्रेच है, मुझे याद है कि सितंबर में जब मैं आया था तो यहाँ पे टोटली बंद टूटा हुआ था। इन्होंने बाद में बनाया ये वाला बंद, और फिर ताकि पानी इधर से दरिया है, इस तरफ से राइट लेफ़्ट साइड पे दरिया का पानी ना आए। बट स्टिल आई मीन दे वर सक्सेसफुल इन दैट टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा पानी इधर गया। अगर ये ना होता तो कमालपुरा पूरा का पूरा पानी के अंदर होता, लेकिन चूँकि चंदा सिंह जो है बिल्कुल रिवर बेड पे है, तो इसलिए जो है दैट वाज वेरी बैडली अफेक्टेड सैलाब की वजह से। बट ये है कि कमालपुरा बच गया था काफ़ी हद तक एटलीस्ट। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। एंड आई रिमेंबर कि उन ईंटों पे हम पीछे जो है वहाँ पे बैठे थे, और दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर दिस हैपेंड।